Hi everyone, welcome back to Believe Nursing. This is Kiran, a certified nursing educator with more than 7 years of teaching experience. Today we are going to discuss that how you can become a registered nurse after your BSc nursing. So सबसे पहले आपके पास BSc nursing होनी चाहिए. Second आपके पास at least 1 year of clinical experience होना चाहिए. बहुत सारे आपको ऑनलाइन रिसोर्सेज पे ये भी बोला जाता है कि आपको कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। आप आफरा में अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो, आप एनक्लेक्स एग्ज़ाम दे सकते हो। यस, आप दे सकते हो बट आपको उसका कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। मैं पर्सनली अपने सारे स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि एटलीस्ट आपके पास 1 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके बाद आप अपना प्रोसेस स्टार्ट करो। बिकॉज वो एग्जाम में तो आपको बेनिफिट देगा ही देगा, बट एज ए RN रजिस्ट्रेशन लेने के लिए भी वो मैंडेटरी है ऑस्ट्रेलिया में। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेल्फ चेक। आपको आफरा पे जाके अपना सेल्फ चेक करना होता है। सेल्फ चेक से आपको पता लगेगा कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहे हो, स्ट्रीम ए में, स्ट्रीम बी और स्ट्रीम सी। जनरली जिन्होंने BSc नर्सिंग की हुई होती है वो स्ट्रीम बी में फॉल करते हैं। एंड स्ट्रीम बी में आपको दो एग्जाम्स देने पड़ेंगे। फर्स्ट इज द एनक्लेक्स एग्जाम एंड सेकंड इज द ऑस्की एग्जाम। लेट मी शो यू दैट हाउ you can do your self check by yourself. Okay, first of all you will go to the Google and search AFRA self check करना है। उसके बाद जो पहला सेल्फ चेक आएगा उस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो सेल्फ चेक है वो आपको डिस्प्ले होगा। और इसमें आपको बताया गया है कि सेल्फ चेक क्या है, कौन सी नर्सेस के लिए ये है। ये IQ एंड इंटरनेशनल क्वालिफाइड जो नर्सेज हैं उनके लिए सेल्फ चेक होता है। सेकेंडली आपने यहाँ पे टैप करना है, नेक्स्ट आप करेंगे। नेक्स्ट के बाद आपको ये सारी चीजें बताई गई है कि आपकी क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स जो होंगी वो चेक की जाएंगी। आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट होना चाहिए, क्रिमिनल हिस्ट्री रिकॉर्ड आपका चेक किया जाएगा, क्लिनिकल एक्सपीरियंस आपका चेक किया जाएगा, एवरीथिंग। देन द नेक्स्ट स्टेप इज आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपने कभी प्रीवियसली सेल्फ चेक किया था, तो नहीं किया हमने। नेक्स्ट में जाओगे तो आप क्या बनना चाहते हो, रजिस्टर्ड नर्स या फिर इनरोल नर्स। बेसिकली इनरोल नर्स GNM के लिए होता है। अगर हम BSc नर्सिंग हमने की है तो हम RN के लिए अप्लाई करेंगे। सो टैप ऑन RN। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या आपके पास न्यूजीलैंड की रजिस्ट्रेशन है। नो, नहीं है गाइस। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जिस भी कैंडिडेट के पास न्यूजीलैंड की रजिस्ट्रेशन होती है उसको कोई एनक्लेक्स की एग्जाम नहीं देना पड़ता, वो डायरेक्ट अपनी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं ऑस्ट्रेलिया की। बट राइट नाउ वी डोंट हैव, सो वी विल से नो। क्या आपने पहले आफरा में कोई रजिस्ट्रेशन ली थी, नहीं ली, नो। नेक्स्ट पे आप जाओगे, क्या आपने कोई ब्रिजिंग कोर्स किया हुआ है, नहीं किया हुआ। देन नेक्स्ट, अब आपसे आपकी क्वालिफिकेशन हिस्ट्री पूछी जाएगी कि आपने कौन सी कंट्री से अपनी जो है ग्रेजुएशन की है। सो इंडिया। सेकेंड, आपने कौन, आपके इंस्टीट्यूट का नाम क्या है वो आपको लिखना होगा। सो फॉर एग्जाम्पल कोई भी इंस्टीट्यूट है, कौन सी ग्रेजुएशन आपने की है। BSc नर्सिंग का इसमें नहीं लिखना है, आपने इसमें लिखना है बैचलर्स ऑफ नर्सिंग। जस्ट टू शो यू मैं इस पे टैप कर देती हूँ डिप्लोमा इन नर्सिंग। बट अगर आप BSc नर्स हो तो यहाँ पे बैचलर्स ऑफ नर्सिंग आएगा। कौन से ईयर में आपने पास की थी, फॉर एग्जांपल 2024 में आपने की थी। ये सारी चीजें फिल करने के बाद चेक आउटकम पे आप क्लिक करेंगे। आपसे पूछा जाएगा डू यू हैव एनी अदर क्वालिफिकेशन। अगर आपने मास्टर्स की होती है तो आप अपनी मास्टर्स की डिग्री भी लगा सकते हो। अगर आपने नहीं की तो से नो। नो आप टैप कीजिए एंड नेक्स्ट पे जाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्री रजिस्ट्रेशन एग्जाम की जिस भी कंट्री से आपने अपनी बैचलर्स की है वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन लेने से पहले कोई एग्जाम हुआ था, तो यस होता है। प्री रजिस्ट्रेशन एग्जाम जो हम फाइनल एग्जाम देते हैं वो इसमें आप कंसिडर कर सकते हो। सो नेक्स्ट में आप आ जाओ। यू आर नाउ रेडी फॉर द असेसमेंट स्टेट। सॉरी, मैं आगे नहीं आपको करके दिखाऊंगी बिकॉज आई हैव कंप्लीटेड माई ऑन प्रोसेस।
तो मे बी कोई डिस्टरबेंस हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, अगर लास्ट नेम है तो लास्ट नेम लिखेंगे, नहीं तो आई ओनली हैव वन नेम, देन अपनी ईमेल आईडी कॉन्टेक्ट डिटेल्स दे दोगे। जैसे ही आप करोगे तो आपका जो सेल्फ चेक है उससे आपकी स्ट्रीम वेरीफाई हो जाएगी। एंड जनरली ये सब करने के बाद आप अगर इंडियन है और बीएससी नर्सिंग की हुई है तो आपकी जो स्ट्रीम आएगी दैट विल बी स्ट्रीम बी। स्ट्रीम बी शो करने के बाद वो आपको एप्लीकेशन फीस के लिए बोलेंगे, जो कि इंडियन रुपीस में लगभग 23,000 होगा। एंड जैसे ही आप वो पे करोगे उसका नेक्स्ट स्टेप आपका होता है डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें आप सारी अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करा के डॉक्यूमेंट डालते हो एंड देन अपना नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हो। So in next video, we will talk about that what all documents you require to complete this process.